शिक्षा के दृष्टिकोण से देखा जाए तो वर्तमान युग बौद्धिक युग कहलाता है। उपलब्धि के दृष्टिकोण से देखा जाए तो वर्तमान युग वैज्ञानिक युग कहलाता है। शक्ति के दृष्टिकोण से देखा जाए तो वर्तमान युग आणविक युग कहलाता है। बौद्धिक, वैज्ञानिक और आणविक युग में प्रबुद्ध मानव एक प्रश्न उठा रहा है कि कृषि, व्यापार, सर्विस से हमारी आर्थिक स्थिति ठीक होती है। पौष्टिक आहार, व्यायाम, संयम और निद्रा से हमारी शारीरिक स्थिति ठीक होती है। तो सत्संग में जाने से हमारी कौन सी स्थिति ठीक होती है, ये प्रश्न कर रहा है। प्रश्न न्यायोचित है। मानव मस्तिष्क में जो प्रश्न उठते हैं उनका बौद्धिक समाधान होना बहुत जरूरी है। हम ये कहकर उन्हें संतोष नहीं दे सकते हैं कि हमारे किताब में ये लिखा है, हमारे पूर्वज मानते आए हैं, उससे आज संतोष नहीं होने वाला। आज बौद्धिक समाधान चाहिए। सत्संग से हमारी मानसिक स्थिति ठीक होती है। आदमी की आर्थिक स्थिति अच्छी हो, शारीरिक स्थिति अच्छी हो, मानसिक स्थिति भर अच्छी न हो तो कोई भी आदमी सज्जन नहीं हो सकता। कोई आदमी राष्ट्र के लिए एक अच्छा नागरिक नहीं हो सकता। कोई भी आदमी परिवार के लिए एक अच्छा सदस्य नहीं हो सकता है अगर मानसिक स्थिति ठीक न हो तो। सबसे ज्यादा जरूरी है कि आदमी की मानसिक स्थिति ठीक हो। आज आदमी आर्थिक स्थिति को ठीक करने के लिए 8 घंटा, 12 घंटा, 16 घंटा समय दे रहा है। इसलिए उसकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी हुई है, किंतु मानसिक स्थिति को ठीक करने की दिशा में उसका ध्यान ही नहीं गया। यही कारण है कि मानसिक स्थिति ठीक नहीं हो पा रही। मनुष्य सर्वतंत्र स्वतंत्र प्राणी है, असीम शक्तिशाली प्राणी है। संसार में जो कुछ विकास हुआ है उस विकास का सारा श्रेय मानव को ही प्राप्त है। इसलिए मनुष्य शक्ति संपन्न प्राणी है, किंतु उधर ध्यान न देने से आज मनुष्य बाहर से संपन्न दिखता है किंतु भीतर से विपन्न दिखता है। आज धनवान लोगों के गले में सोने की चैन तो दिखती है। धनवान लोगों के गले में सोने की चैन तो दिखती है, मगर उनके जीवन में चैन नहीं दिखती है। बाहर गला में चैन है, जीवन में चैन है। इसकी तरफ हर व्यक्ति का ध्यान जाना चाहिए। इसीलिए संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब ने अपने मौलिकृत बीजक में कहा है, एक साधे सब साधे, सब साधे एक जाए, जैसे सींचे मूल को फूले फले अघाए। वृक्ष के मूल में हम पानी देते हैं, पत्ता, डगाली, फूल, फल सब हरे भरे रहते हैं। इसी प्रकार से जीवन के मूल में मन है। मन कमांडर है, जो आदेश देता है उसका इंद्रियां पालन करती है। मन को साध लेने पर पूरा जीवन सध जाता है। और आधुनिक युग में कुछ ऐसे विचारक हुए हैं
जो कहते हैं मन को रोकना पाप है। जानवर अपने मन को नहीं रोकते, वो स्वस्थ रहते। आदमी मन रोक रोक कर चलता है, इसलिए रुग्ण हो जाता है। इस मान्यता पर हमें फिर से विचार करना होगा। आदमी शहरों में जाता है, बाजारों में जाता है, तमाम चीजों को देखता है। जहां जहां उसका मन जाता है, अगर करने लग जाए, मन को न रोके, तो लौट के घर नहीं आ सकता। सेंटर जेल ही उसे जाना पड़ेगा। मन को रोकना चाहिए। एक सिपाही अगर कलेक्टर को आदेश दे कि गुरु कबीर आश्रम में सत्संग हो रहा है, पधारिए साहब, तो सिपाही के आदेश का कलेक्टर पालन नहीं करेगा। किंतु अगर मंत्री आदेश दे तो कलेक्टर महोदय कितनी बार आकर देखेंगे, व्यवस्था देखेंगे, कहाँ क्या हो रहा है, सब व्यवस्था देखेंगे। कहने का तात्पर्य, जब छोटा व्यक्ति बड़े को आदेश देता है तो उस आदेश का पालन नहीं होता। आप शरीर बन करके अगर मन को आदेश देते हैं तो मन आपके आदेश का पालन नहीं करता। जब आप आत्मा बन करके मन का आदेश देते हैं तो मन उसको पालन करता है। अपनी सत्ता को पहचाने, जिसके संबंध में अभी श्री साहिब जी ने बहुत सुंदर कहा कि अब आज जानने योग्य है अपनी सत्ता का बोध, स्वसत्ता का बोध। आज आदमी बहुत कुछ जाना है, किंतु सबके जानने वाले को ही नहीं जाना है। ये दीपक तले अंधेरा हो गया। जो चाहिए देखना न देखा हमने, हर शय पे किया है गौर क्या हमने। औरों को समझना तो मुश्किल है, खुद क्या है इसी को कुछ न समझा हमने। लोग खुद को नहीं जानते हैं, खुदा की बात करते हैं। आप स्वयं सोचो, पहले क्या जानना जरूरी है? खुद को जानना जरूरी है कि खुदा को जानना जरूरी है? सबसे पहले प्रत्येक नर नारी का पावन कर्तव्य है कि अपनी सत्ता का बोध प्राप्त करें। जहां से हम आए हैं, भंसुली से, वहां कॉलेज में पढ़ने वाली बहनें थीं। थोड़ी देर के लिए पास में बैठी, मैंने उनसे पूछा तुम कौन हो? तो अपने दादा का नाम बताने लगे, फिर अपना नाम बताने लगे, फिर गांव का नाम बताने लगे। मैंने कहा कोई शिक्षक किसी छात्र से पूछे तुम किस जिला के रहने वाले हो, और छात्र उत्तर दे कि मैं भारत का नागरिक हूं, तो क्या उत्तर सही? पूछने वाला सिर्फ जिला का नाम पूछा है, प्रांत का भी नहीं पूछा है, देश का भी नहीं पूछा, और तुम पूरे देश का नाम बता रहे हो। फिर कहे मैं नाम बताऊं? मैंने कहा मैं नाम आपका पूछता नहीं, मुझे क्या जरूरत है आपके नाम की, मैं आपको पूछता हूं, सिर्फ आपको पूछता हूं। तो कहने कोई कुछ उत्तर नहीं दी। कॉलेज में हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, उन्हें अपनी सत्ता का कुछ बोध नहीं। मैं थोड़ा सा उदाहरण देकर संकेत किया कि बिना भेदी के भेद नहीं मिलता है। भेद बताने वाले कोई गुरु मिले, कोई संत मिले तो आप आसानी से समझ सकते हैं। हर व्यक्ति प्रयोग करता है अपने जीवन में कि मेरे सिर में दर्द है, मेरे कमर में दर्द है, मेरे दांत में दर्द है, मेरे पैर में दर्द है। आज तक कोई व्यक्ति ये नहीं कहा है कि मैं सिर में दर्द हूँ, मैं कमर में दर्द हूँ, मैं दांत में दर्द हूँ, मैं पैर में दर्द हूँ, ऐसा कोई नहीं कहा। सभी यही कहते हैं कि मेरे सिर में दर्द है। छोटा सा सूत्र उनको मैंने बतलाया कि जो मेरा होता है वो मैं नहीं होता है। इतना आप याद रखें, जो मेरा होता है वो मैं नहीं होता। जैसे ये घड़ी मेरी है तो मैं घड़ी नहीं हूं, ये मकान मेरा है तो मैं मकान नहीं हूं।
इसी प्रकार से अगर सिर मेरा है तो मैं सिर नहीं हूँ, हाथ मेरा है तो मैं हाथ नहीं हूँ, पैर मेरा है तो पैर नहीं हूँ। जहाँ तक आप मेरा लगाएं वहाँ तक मैं नहीं होगा। यह मेरा मेरा कहने वाला कौन है? ओह आप है। आप कहते हैं कि ये मेरा हाथ है, ये मेरा पैर है, मेरी आंख है, मेरा कान है, मेरा पेट है। ये मेरा कहने वाले आप हैं। आप कौन है? मौन रह गए, कुछ उत्तर नहीं, समझ नहीं पाते। कॉलेज में हमारे बच्चे पढ़ते हैं, अध्यात्म से बिल्कुल शून्य है, अपनी सत्ता का ही कुछ बोध नहीं है कि मैं कौन। मैंने कहा अपने माँ से पूछना और लोगों से पूछना, दिन भर रिसर्च करना कि मैं क्या चाहिए। फिर मैं थोड़ा हंसी में कहा, अच्छा ये बताओ तुम हो कि नहीं? कहे मैं तो हूँ साहब। तो मैं हूँ तो क्या हो तुम? अपनी सत्ता का बोध नहीं है। हर व्यक्ति को गुरुजनों की इसीलिए जरूरत पड़ती है, संतों की इसीलिए जरूरत पड़ती है कि आज आदमी बाहर की सब चीज़ों को जानता है, सबके जानने वाले को ही नहीं जानता। मैंने कहा एक दिन ऐसा आता है, मैं कहने वाला चला जाता है, अब मेरा सब पड़ा रह जाता है। इस मेरे को लोग जला देते हैं, जमीन में दफना देते हैं, पानी में छोड़ देते हैं। जब तक मैं है तब तक मेरा है, अगर मैं गया तो मेरा नाम की यहां पर कोई चीज नहीं। एक शायर की बात मुझे याद आती है। उसने कहा आंख खुली तो सपना गया, आंख खुली तो सपना गया, अब आंख मिची तो अपना गया, और 2 दिन का मेहमान है तू, सांस रुकी तो दफना गया। हर आदमी को सबसे पहले जानने योग है स्वसत्ता का बोध। विश्व के उच्च कोट के विचारकों के समक्ष यदि यह प्रश्न रखा जाए कि इस जगत का बनाने वाला कोई है या नहीं, तो इसमें 2 मत हो जाएंगे। कुछ विचारक कहेंगे बिना बनाए कोई चीज बनती ही नहीं है, मकान भी नहीं बनता, कपड़ा भी नहीं बनता, कोई यंत्र नहीं बनता है, भोजन नहीं बनता है, सबका बनाने वाला कोई है। तो इसी प्रकार से जगत का बनाने वाला भी कोई है, और जो है उसको परमात्मा कहो, ईश्वर कहो, खुदा कहो, गॉड कहो, है। कुछ विचारक ऐसे भी हैं जिन्होंने, जैसे मार्क्स मनोवैज्ञानिक टेंशन ने लिखा है, यह बात उतनी सही नहीं है कि ईश्वर ने मनुष्य को बनाया है जितनी यह बात सही है कि मनुष्य ने ईश्वर को बनाया है। विरोधी बातें। विश्व विभिन्न विचारों का केंद्र है, सब पर संदेह हो सकता है। स्वर्ग है या नहीं इस पर संदेह हो सकता है, नरक है या नहीं इस पर संदेह हो सकता है, किंतु मैं हूं या नहीं इस पर कभी भी कोई व्यक्ति संदेह नहीं कर सकता। निसंदेह तत्व अगर कोई है तो मैं सत्ता है। मैं को इसलिए हर आदमी को मैं सत्ता का यथार्थ बोध प्राप्त करना चाहिए। साहिब का भजन तो बहुत प्रसिद्ध है, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी। मथुरा और काशी में ही लोग नहीं भटक रहे हैं, मक्का और मदीना में भी भटक रहे हैं, यरूशलेम में भी भटक रहे हैं, और केवल तथाकथित धार्मिक कहलाने वाले ही भटक रहे हो ऐसी बात भी नहीं है। आत्म ज्ञान बिना नर भटके। लोग बढ़िया से बढ़िया मालपुआ खीर खाने के बाद भटक रहे हैं तंबाकू खाने में, बढ़िया से बढ़िया दूध पीते हैं, संतरे का रस, मौसमी का रस, अनार का रस पीते हैं, फिर भटक रहे हैं सिगरेट पीने में, शराब पीने। भौतिकवादी भी भटक रहे हैं और तथाकथित सांप्रदायिक लोग भी भटक रहे हैं। आत्म ज्ञान बिना नर। जब तक व्यक्ति को स्वसत्ता का बोध नहीं होगा तब तक आदमी भटकेगा। किसी शायर ने बहुत सुंदर शब्दों में कहा, कोई सुरा में मस्त है, भटक रहा है, कोई सुरा में मस्त है, कोई सुंदरी में आसक्त है, कोई बिरला विवेकी है जो अपने आप में मस्त है।
अपने आप में कोई बिरला विवेकी व्यक्ति मस्त है जिसे आत्मबोध हुआ है। हर व्यक्ति को सुंदर जीवन मिला है, मानव जीवन मिला है विवेकी सद्गुरु संतों से, सत्साहित्य से स्वाध्याय करके आत्मसत्ता का बोध प्राप्त करें और अपने आप में तृप्त रहें, शांत रहें, जिसके लिए गीताकार ने बहुत सुंदर हजारों वर्ष पहले कहा है कि यस्तो आत्मरतिरेव स्यादात्म तृप्तस्य मानवः आत्मन्येव च संतुष्टः तस्य कार्यम न विद्यते। हर आदमी को ऐसी स्थिति प्राप्त होने की संभावना है। उस संभावना को साकार रूप देने के लिए पुरुषार्थ की आवश्यकता है और ये आज मानव जीवन में ही संभव है और किसी जीवन में संभव नहीं है। इसलिए सभी बहुत सौभाग्यशाली हैं। कार्यक्रम का बहुत सुंदर आयोजन है, सुंदर व्यवस्था है। आप सब सही समय से आएं, अच्छी तरह से सुने। सुनना भी एक कला है। केवल कुछ लोग टाइम पास करने के लिए आते हैं। कुछ लोग सोचते हैं साहब जी बुलाए हैं इसलिए नहीं जाएंगे तो क्या कहेंगे। इस प्रकार से जो लोग आते हैं, कुछ लोग सोचते हैं महात्माओं को बोलने की बीमारी है क्या, अरे बंद करे, भोजन का समय हो गया, परेशान है, बंद भी नहीं करते हैं। ऐसी स्थिति बना करके जो लोग आते हैं उन्हें सत्संग से बोध नहीं होता है, चाहे जितने साल तक सुने। मना स्थिति को बिल्कुल साफ बना कर रखो, एकाग्र करके रखो, ठीक से सुनो, जिससे हमारे जीवन में सुधार हो, परिवर्तन हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अपनी वाणी को विराम।